अगर नीचे में √2 है तो उसको ऊपर कर दें, नीचे से रूट हटा देते हैं, या तो 2 होगा या p = 3 होगा। 1 फैक्टर ज्यादा से ज्यादा एक ही होगा, उसमें 1 होगा। अब देखो ये है इंटीजर, ये है इंटीजर और 5। आज के क्लास में हम लोग इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10th चैप्टर 1 के रियल नंबर्स वाले चैप्टर में आता है। और यहां से हम लोग कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्यों होता है, कैसे होता है। सिर्फ रट्टा मारने वाला काम नहीं करना है, इस चीज को समझना है, आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले ये देखिए कि जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने रैशनल नंबर्स को देखा था, यहां पे इरेशनल नंबर्स के डेफिनेशन को सबसे पहले देखते हैं। तो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या बोलता है कि कैन नॉट बी। अगर आप रैशनल नंबर के बारे में जानते हैं कि जो p/q के फॉर्म में रहता है, q ≠ 0 होता है, और p एंड q जो होता है वो कोप्राइम होता है। कोप्राइम मतलब दोनों का सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होगा, जो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये होता है रैशनल नंबर। ये बोलता है यहां पे कि इस फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते, जिसको नहीं लिखेंगे उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो इरेशनल नंबर क्या क्या होता है आप जानते होंगे, जैसे कि √2, जैसे कि √3। कोई भी प्राइम नंबर जैसे हम जानते हैं, प्राइम नंबर इसके रूट लगा दीजिए किसी भी प्राइम नंबर में तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। इसके ऊपर इसी साल सीबीएसई ने एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा था, जो बहुत लोग 90% लोग गलत करके आए हैं। हम लोग उसको देखेंगे अभी। अब देखो तो यहां पे क्या हो गया, अब जैसे रियल नंबर के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे सबसे फर्स्ट क्लास में, कि रियल नंबर जो होता है वो रैशनल और फिर प्लस इरेशनल, ये दोनों नंबर को एक साथ अगर यूनियन कर दें, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं वो रैशनल इरेशनल होते हैं, और ये इसको हम लोग रियल नंबर लाइन बोलते हैं। तो मतलब इन दोनों को जोड़ दें, एक साथ कर दें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को, तो रियल नंबर बनता है। तो यहां पे ये पॉइंट लिखा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर ऑफ कोर्स। ये क्यों लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ऐसे ही रट्टा मारने के लिए नहीं। इसको समझो कि रियल नंबर पे, ये जो रियल नंबर लाइन होता है उस पे इरेशनल नंबर को 9th क्लास में हम पढ़े हैं कि √2 को भी दिखाया जाता है, नंबर लाइन पे √3 को भी दिखाया जाता है। इसी में हर एक इरेशनल नंबर इस लाइन पे कहीं ना कहीं होगा, जैसे रैशनल नंबर होता है वैसे ही इरेशनल नंबर भी होगा। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब बोलता है कि अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इज इरेशनल। जैसे मान लिया, इसको हटाओ थोड़ी देर के लिए, यहां पे एक एग्जांपल ले लो कि जैसे 2.31345 इतना ही बड़ा है कोई नंबर, किसी एक a/b को, a एक इंटीजर था, b एक इंटीजर था, दोनों को हमने डिवाइड किया, ये नंबर आ गया 2 पॉइंट समथिंग। ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा, ये रैशनल होगा। ठीक है, क्योंकि ये खत्म हो गया यहां पे आके। एक ऐसा भी नंबर हो सकता है कि 2.3131313131 ऐसा होता जाए, रिपीट करता जाएगा और कभी खत्म नहीं होगा। ये कौन सा नंबर होगा, ये भी रैशनल होगा। क्यों, क्योंकि ये एक पैटर्न में चल रहा है। 31 बार अगर लिख देंगे यहां पे तो 313131 ऐसे चलता जा रहा है, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन बोलता है कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रेकरिंग है, हर बार ये बात समझ में, ये टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन रेकरिंग है, रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब इरेशनल होगा। इसके उलट इरेशनल नंबर में कभी भी पैटर्न आता ही नहीं है और कभी खत्म होता ही नहीं है, चलता चलेगा वो जीवन भर। 2.31456010001967 जो मन करे वो लिखते जाओ, कोई पैटर्न नहीं है और ये खत्म ही नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। आ रही बात समझ में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग इज इरेशनल नंबर। इस पे बेसिस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में, तो ये आपको पता होना चाहिए ये सब बातें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब बेसिक्स हैं और बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। देखो इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया था, ये क्लास 9th का मैं ये फोटो लगाया हूं। अगर आप 9th सही से पढ़ोगे तो आप देखकर आप समझ गए होंगे कि ये क्लास 9th का है। क्या है वो देखो, यहां पे है कि इफ वी ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड 2 इरेशनल्स, दो अगर इरेशनल नंबर ले लिया, कोई भी दो इरेशनल नंबर, लेट से कि आप ले लिया मान लो कि √2 और √3, ये बोलता है द रिजल्ट मे बी रेशनल और इरेशनल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसी पे एक ऑब्जेक्टिव आया था एसर्शन रीजन
बहुत लोग गलत करके आए हैं, ठीक है। अब अगर इन दोनों को अगर ऐड करोगे √2 और प्लस √3 को, तो ये तो इरेशनल हो रहा है। अरे बात समझ, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, तो फिर आंसर तो इरेशनल हो गया। अब सोचो क्या ये रेशनल हो सकता है? हो सकता है। √2 है और -√2 भी तो एक रेशनल नंबर ही है ना। माइनस रूट, जिस तरह ये रेशनल है, सॉरी ये अगर इरेशनल है तो ये भी रेशनल है, -√2 भी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 आ गया, ये तो रेशनल नंबर है। अरे बात समझ में। तो अगर आप दो नंबर्स को घटा रहे हो, लेट से √3 -√3, ये कर रहे हो, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है ना, तो इन दोनों का आंसर भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी रेशनल हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। जैसे √6 -√3, ये तो इरेशनल है। तो हम कह नहीं सकते, अगर कोई स्टेटमेंट है तो हम ये नहीं कह सकते कि दो इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो रेशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है। अगर हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी वो कुछ हो सकता है, रेशनल इरेशनल। मतलब यू कांट से, आप नहीं बोल सकते कि वो क्या होगा, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे, जैसे लेट से कि √2 एक क्या बोलते हैं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है। अब इसको अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 2 हो गया, ये क्या हो गया, ये तो रेशनल नंबर आ गया, है ना। अगर आप √2 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो √6 आ गया, ये तो फिर इरेशनल नंबर आ गया। तो यहां भी कुछ नहीं बोल सकते। सिमिलरली आप डिवाइड भी करके देखोगे, अब √3 बाई √2 करोगे तो ये तो इरेशनल नंबर आ गया। अगर आप √3 डिवाइडेड बाई √3 करोगे तब तो ये कट के 1 आ गया, तो ये तो रेशनल नंबर आ गया। तो कुछ भी हो सकता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है, आप जैसे बोलोगे इरेशनल प्लस इरेशनल या इरेशनल गुना इरेशनल करेंगे तो वो रेशनल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कुछ भी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो ये बात आ गई समझ में। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना चाहिए। उसी तरीके से अगर लेट से कि एक नंबर रेशनल है, एक नंबर अगर रेशनल है, ठीक है, और दूसरा नंबर अगर इरेशनल है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इन दोनों को अगर जोड़े, घटाएं, गुना करें, भागा दे दें, एक रेशनल और एक इरेशनल, दो नंबर है, एक रेशनल है एक इरेशनल है, तो ये बोल रहा है कि इरेशनल नंबर होगा आंसर। आप जैसे ही एक रेशनल और एक इरेशनल करोगे, इन चारों में से कुछ भी करोगे तो हमेशा इरेशनल आएगा। इसकी तरह नहीं होगा कि हम नहीं कह सकते, इसमें ऑलवेज इरेशनल। अब करके देखो, कोई भी कुछ करके देखो, एक जैसे 2 ले लो प्लस √2 करके देखो, ये इरेशनल हो गया। अगर 2 माइनस √2 करो, ये भी इरेशनल हो गया, है ना। अगर एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, इसको करो तो ये भी इरेशनल हो गया। अगर 2 बाई √2 करोगे, एक रेशनल एक इरेशनल है, ये भी इरेशनल हो गया। अरे बात समझ में। तो इसका मतलब हो गया कि अगर समरी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट क्या हो गया बाबू, कि अगर दो नंबर है, दोनों अगर इरेशनल है, अगर दो नंबर है और दोनों इरेशनल है, तो उसका रिजल्टेंट प्लस माइनस गुना भागा करने पे रेशनल और इरेशनल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर एक नंबर रेशनल है, एक नंबर इरेशनल है, तो उन दोनों का प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने से हमेशा वो इरेशनल ही होगा। दिस इज द समरी। ये आपको समझ में आना चाहिए और आप कर करके देखो कॉपी कलम लेकर, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्पल लो। ये तो मैं ऐसे ही सिंपल 2-4 बता दिया, आप कुछ भी करके देखो। सोचो कि इस मास्टर साहब को मैं गलत करके देखूंगा, ये जो बोला वो गलत है, ठीक है, जो बुक में लिखा उसको गलत कर देंगे। कुछ ना कुछ एग्जाम्पल लेके देखो, करके देखो और बताओ मुझे। अब देखो ये क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। पॉजिटिव रियल नंबर्स होगा, रियल बोले तो रेशनल प्लस इरेशनल दोनों, रियल नंबर्स का मतलब हो जाता है दोनों, रेशनल प्लस इरेशनल। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए इसको हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो इसको कहीं कहीं बाद में जब 11th-12th में जाओगे तो लोग इसी पे कंफ्यूज करके क्वेश्चन गलत करता है। ये जब रिलेशन है रूट अंडर ए बी, और यहां पे बोल रहा है कि ए रियल नंबर्स ए एंड बी, द फॉलोइंग एंटिटीज होल्ड, रूट ए बी इक्वल टू रूट ए इंटू, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो, अगर निगेटिव होगा तो तब अलग होगा, उस पर ध्यान नहीं देना है अभी आपको ये देखना है। उसी तरह रूट ओवर ए बाई बी है, अगर पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो रूट ए को ऊपर लिख सकते हैं, रूट बी को नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे
क्या है रूट ए प्लस बी, ये तो सिंपल ए प्लस बी ए माइनस बी है। तो ये सब रिजल्ट आपको हमेशा याद रहना चाहिए और समझ में आना चाहिए कि ये इसका मेन मुद्दा है, इस पे फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है। ये है फॉर पॉजिटिव्स रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा कि एक ए जो है पॉजिटिव रैशनल नंबर है, बी पॉजिटिव इरेशनल नंबर है, तब क्या होगा बताओ। तब फंस सकता है बहुत आदमी अगर इसको ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि फॉर ये सब पॉजिटिव रियल नंबर्स के अंदर आता है और ए और बी रियल नंबर तो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो इसी क्वेश्चन को घुमा देगा तो आदमी फंस जाएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। ठीक है, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये तो आपको पता है कि जिस तरह का रहे, अगर नीचे में 1/√2 है तो बस ऊपर √2 कर दो। रेशनलाइज करते क्यों ये किसी को पता है क्या? ये अगर किसी को पता है तो बताओ क्यों अगर नीचे में √2 है तो उसको ऊपर कर दें, नीचे से रूट हटा देते हैं। कोई आंसर बताएगा? बताओ मुझे, मैं इसके लास्ट में बताऊंगा इसका आंसर। ठीक है कि ये क्या क्यों करते हैं, इसके पीछे लॉजिक ऐसे ही नहीं क्यों करता है। ठीक है, ओके। अब जैसे यहाँ पे एक बताया मैं, अगर दूसरा अगर इस तरह से देखोगे कि अगर 1/3 प्लस √2 है तो इसको इसके अपोजिट साइन से इसे कर दो, 3 - √2 डिवाइडेड बाई 3 - √2। ये ए प्लस बी ए माइनस बी होगा, नीचे से रूट खत्म हो जाएगा, रूट उठ के ऊपर चला जाएगा। ऐसे करते हैं। यहाँ पे है ए ग्रेटर देन 0, ये हमेशा याद रखना है कि ए अगर ग्रेटर देन 0 होगा, बी ए रियल नंबर एंड पी एंड क्यू रैशनल नंबर। ये सब हमेशा याद रखना है, ये समझना है कि रैशनल नंबर होगा पी एंड क्यू और ए ग्रेटर देन 0 है और रियल नंबर है, तब ए का पावर बी इंटू ए का पावर क्यू है तो इन पी और क्यू को ऐड करके ए का पावर पी प्लस क्यू लिख दिया। ए का पावर पी और होल का पावर क्यू है तो दोनों पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को पढ़ो और इसको समझो, कॉपी में लिखो और फिर कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, तब आता है मजा पढ़ने में। नहीं तो फिर आधे घंटे में रियल नंबर पढ़ोगे तो फिर बाबू फंस जाओगे। अब देखो ये एक थ्योरम है, इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके प्रूफ को समझो, इसके एग्जाम्पल को समझो, दोनों चीज़ समझो। ये अगर समझेंगे हम तब समझेंगे कि √2 को कैसे हम प्रूव कर सकते हैं इरेशनल, इसी के बेसिस पे होता है। हाईली इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये बोलता है कि लेट P बी ए प्राइम नंबर। मान लिया P जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर है। अगर बोल रहे P डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर मान लो थोड़ी देर के लिए a = 6 ले लिया और a² = 36 हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप समझ लो। दूसरा एग्जाम्पल भी लेंगे जिसमें कंफ्यूजन होगा, मैं बता रहा हूँ। a = 6 a² = 36 हो गया। अब ये बोल रहा है कि p डिवाइड्स a, नहीं उससे पहले बोल रहा है इफ लगा हुआ, इफ p डिवाइड्स a², अगर p एक प्राइम नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है a² को, तो देखते हैं कि a² का पहले हम निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हो गया 18, ये हो गया 9, ये हो गया 3, ये हो गया 3। तो इस 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 2 × 3 × 3, यही ना गुना, 2 × 2 × 3 × 3 36 को। तो बोल रहा है कि इफ p डिवाइड्स a², अगर p डिवाइड कर रहा है a² को, यानी कि इसी में से कोई एक नंबर होगा ना, आते बात समझ में। p एक प्राइम नंबर है और ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो यहां पे p क्या क्या हो सकता है, या तो 2 होगा या 3 होगा। p एक प्राइम नंबर है, मतलब 4 भी तो हो सकता था, लेकिन वो नहीं बोल रहा है। बोल रहा है कि p एक प्राइम नंबर है, तो इसमें से प्राइम 2 है, 2 है प्राइम, 3 है प्राइम। तो अगर बोल रहा है कि अगर 2 इसको डिवाइड करेगा, अगर 3 इसको डिवाइड करेगा, तो 2 a को भी डिवाइड करेगा, 3 a को भी डिवाइड करेगा, और कर भी रहा है, क्योंकि a को हम यहाँ पे 2 × 3 ऐसे लिख सकते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन में। 6 का अगर निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 से 3, 2 × 3। आगे बात समझ में। यहाँ सिंपल क्या है कि p एक प्राइम नंबर है, अगर p a² को डिवाइड कर रहा है तो a को भी कर रहा होगा, यही इसका मेन मुद्दा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको प्रूव कैसे किया जाता है वो देखो। प्रूव करने में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है लोगों को, वो देखते हैं। मान लो कि लेट p बी ए प्राइम नंबर, तो p एक प्राइम नंबर है, ठीक है हमारे पास। अब एक इसका कलर चेंज किया जाए, वाइट। ठीक है, p क्या है, प्राइम है, p है प्राइम नंबर, और a जो है एक नंबर है, a एक कंपोजिट नंबर है मान लो, है ना। तो a अगर कंपोजिट नंबर है तो इसका प्राइम फैक्टर होता होगा p1 p2 p3 इस तरह से pn। मैं ये क्या लिखा समझ में आ रही है बात।
ये लिखा कि अगर मान लो ये अगर a मान लो 18 था, थोड़ी देर अब दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, देखो मैं चाहता हूँ कि कंफ्यूज करो आप। 2 से 9, 3 से 3 ऐसा लिख सकते। तो 2 18 का प्राइम फ्रैक्शन क्या हो गया, 2 गुना 3 गुना 3, यही हो गया ना। तो यहाँ पे a इक्वल टू, मान लो यहाँ पे मैंने लिया है a इक्वल टू 18, इस बारे में बात चल रही है हमारी, ठीक है। तो अब a को हम यहाँ पे प्राइम के फैक्टर्स में लिख सकते। P1, देखो बुक में एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है और वो कोई नहीं पढ़ता है, उसमें लिखा हुआ है a इक्वल टू P1 P2 P3 Pn, और यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि Pn जो है ये P1 P2 नॉट नेसेसरी टू बी डिस्टिंक्ट। P1 P2 जरूरी नहीं कि सब अलग अलग है, हो सकता है इक्वल हो। क्यों होगा इक्वल, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि अगर आप 18 को लिख रहे हो तो 18 को मान लो 18 को लिख रहे हो, 18 को लिख रहे हो 2 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे ही लिखोगे ना, प्राइम होगा। अब यहाँ पे देखो ये 3 तो 2 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये हो गया P1, ये हो गया P2, ये हो गया P3। अरे बात समझ में, बहुत लोग ये चीज नहीं जानते। ऐसा एग्जाम्पल लेंगे कि उसमें रिपीट ही नहीं करेगा। अब 6 ले लेगा एग्जाम्पल कोई 6, तो 2 इंटू 3 तो एक P1 एक P2 हो गया। अरे बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं, समझो इस चीज को। ये P1 P2 P3 ये सब अलग अलग नहीं है, बुक में देखना साइड में लिखा हुआ नॉट नेसेसरी टू बी डिस्टिंक्ट, जरूरी नहीं है कि ये अलग अलग हो, क्योंकि कोई भी नंबर जैसे 4 है, 4 का अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 क्रॉस 2 निकलता है, दो बार लिखा हुआ है वहां पे। P1 P2 जो है वो दोनों 2 ही है, वो दोनों P1 P2 अलग अलग नहीं है। अरे बात समझ में, तो ये अलग भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, कोई सेम भी होगा, कोई अलग भी होगा, कुछ भी हो सकता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे। तो ये हो गया, ये क्या, लेकिन ये जितना भी होगा ये सब प्राइम ही होगा। हरी बात समझ, ये P1 भी प्राइम होगा, P2 भी प्राइम होगा, P3, क्योंकि a को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा है। तो अब P1 P2 P3 सब होगा प्राइम नंबर्स, जरूरी नहीं है कि सब अलग अलग हो। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां पे देखो ये दोनों एक जैसा है ना, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि a स्क्वायर निकालते हैं। अगर a स्क्वायर निकालोगे यहाँ पे तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, ठीक है। 324 होगा, तो 324 को यहाँ पे हम, दिख रहा है ना जी, बताना। 2 से ये 2 हो गया, 2 से 81 हो गया, 3 से 27 हो गया, 3 से 9 हो गया, और 3 से 3 हो गया। तो अगर अब हम यहाँ पे किसका लिख रहे हैं, 324, ये कितना है, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3, देखो ये मैं किया हूं आपके लिए, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 2 इंटू 3 इंटू 3। यहां पे देखो 2 2 बार और 3 4 बार, यहां पे भी 3 2 बार इधर, 2 बार इधर और 2 इधर, 2, इसी को तो रिपीट करना था ना, 18 को स्क्वायर करना था, तो इसी को यहां पे मैंने लिख दिया। लेकिन ये मैं आपके लिए करके दिखाया। क्यों दिखाया, कि अब यहां पे देखना है कि बोल रहा है कि इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर। अब ये बताओ, P एक प्राइम है, P एक प्राइम है, तो प्राइम है और ये प्राइम फैक्टर्स है 324 का, क्योंकि ये क्या है, a स्क्वायर, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, a स्क्वायर की। तो ये प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसी में से कोई एक प्राइम होगा ना जिसकी बात कर रहे हैं, P डिवाइड्स a स्क्वायर, तो या तो इसको 2 डिवाइड कर रहा होगा या 3 डिवाइड कर रहा होगा, यही 2 प्राइम है ना जो इसको डिवाइड कर रहा हो, क्योंकि इसके अंदर 2 और 3 ही प्राइम है ना। अब यहां पे ये एक लाइन और है बुक में कि प्रॉपर्टी ऑफ यूनिकनेस, क्या वो पॉइंट बोलता है, यूनिकनेस का मतलब हो गया कि ये तो a है और ये भी a है। तो यूनिकनेस का मतलब जो नंबर्स जो हैं यहां पे, जैसे a इक्वल टू 2 गुने 3 गुने 3 है, यही नंबर यहां होगा, ये नंबर यूनिक है, 3 3 और 2। अगर इसको a स्क्वायर किया तो ऐसा नहीं कि इसके मतलब 5 आ जाएगा, यहाँ पे जो नंबर्स हैं यहाँ पे लिखे हुए वही नंबर यहाँ पे फिर से आएंगे, कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा। ये यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स होते हैं। ये अलग अलग लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 गुने 2 गुने 2, मतलब इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन ये तो ऐसा ही रहेगा, 2 3 और 1 2 ही रहेगा इसके अंदर। तो वही है, उसको देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि इसको अगर ये जो प्राइम्स हैं, तो अगर P डिवाइड कर रहा है, P मान लो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है इसको, तो P या तो 2 होगा या P इक्वल टू 3 होगा इस एग्जाम्पल में, है ना। तो इसका मतलब ये जो P है, इसी P1 P2 P3 Pn में से कोई एक P होगा ना, यही है ना, P1 P2 P3।
तो ये P जो है बिलोंग्स टू P1, P2, P3, इसी में से किसी में से एक होगा, ठीक है ना। ये P जो है इसमें से एक होगा ना, हो गया तो बात ही खत्म हो गया। अब इसमें अगर एक, अब इसमें से एक होगा, यानी कि ये 3 यहां में से उठ के अब यहां आ गया, यहां पे आ गया। अब यहां पे आ गया तो फिर वही नंबर इसको भी डिवाइड कर रहा है। अरे बात समझ में जो समझाना चाह रहा हूं, हाईली कॉन्सेप्चुअल चीज, इसको लोग ऊपर ऊपर एग्जांपल से समझ के निकल लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे अब ये बात समझ में आ गई कि ये जो P था, अगर इसके अंदर एक है ये नंबर P1, P2 में भी ये P है, तो ये P A को भी डिवाइड करे, क्योंकि यही नंबर तो फिर A ही है, यहाँ पे A में तो फिर यही नंबर है, तो इसको डिवाइड करेगा। तो बुक में जो लैंग्वेज लिखा है उस लैंग्वेज को लिखो, समझने के लिए ये समझो, ठीक है, क्योंकि यहां पे हो रहा है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ठीक है। चलिए अब इसको यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे, इसको प्रूव करेंगे √2 इज इरेशनल। यही अभी जो थ्योरम पर है यहां पे काम देगा, कैसे वो देखो। इसको कॉन्ट्राडिक्शन से, इसको 2-3 स्टेप में माइंड में समझ लो क्या होता है। पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या बोलता है भाई, बोलता है कि हम √2 को a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं, कुछ भी किसी भी चीज में जहां पे p जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और सॉरी b इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होगा, एंड a एंड b आर को प्राइम्स। हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में, को प्राइम्स का मतलब होता है कि दो नंबर का सेट, यहां पे जैसे मान लो 4 है और 9 है, दो नंबर का सेट जिसका कॉमन फैक्टर ज्यादा से ज्यादा एक ही होगा, उसमें 1 होगा उसका कॉमन। जैसे 4 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1, 2 और 4। 9 को कौन कौन करता है, 1, 3 एंड 9। इसमें से इसके पास भी 3 फैक्टर, इसके पास भी 3 फैक्टर, लेकिन कॉमन क्या है, 1 है। तो जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, नंबर ऑफ 1 नहीं, 1 ये वाला 1 हो, तो वो को प्राइम्स होते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो यहां पे a एंड b आर को प्राइम्स हैं, इसके सिर्फ यही 1 ही इसका फैक्टर है, इससे ज्यादा नहीं है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो यहां पे अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा। स्क्वायरिंग से पहले मान लो यहां पे हमने लिख दिया इसको √2b इक्वल टू a, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। अब यहां से स्क्वायर किया यहां पे, तब हो गया 2b², दिस इज इक्वल टू a², ठीक है। अब यहां पे एक चीज गौर करने की बात है, अगर दोनों बगल अगर डिवाइड बाई 2 कर दें थोड़ी देर के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, b², इज इक्वल टू a²/2, यानी कि a² में 2 से डिवाइड हो रहा है, तभी तो ये दोनों इक्वल है। 2b² इक्वल टू a² है, इसका मतलब a² में 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 2 डिवाइड्स, अब देखो पीछे जो हम लोग पर 2 डिवाइड्स a²। नाउ बाय थ्योरम 1.2, 2 डिवाइड्स कितना, a, है कि नहीं, क्योंकि a हमने यहां पे क्या लिया है, को प्राइम्स इंटीजर्स, ये है इंटीजर्स। तो 2 डिवाइड करेगा a को, क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है a² को, 2 एक प्राइम है तो प्राइम इसको फिर, है ना। अभी जो पहले हम लोग क्या पढ़े थे, p एक प्राइम है, a² को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम a को भी डिवाइड करेगा। तो ये इक्वेशन 1 आप समझ लो कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 2c लिख सकते क्या, वेयर c इज अ कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट आप लिख लो, ठीक है। क्यों ऐसा लिख सकते, अब देखो 2 डिवाइड्स a, कॉन्सेप्ट समझो, अगर 2 डिवाइड्स a तो मान लो a इक्वल टू मान लो 10 होगा, तो 2 इसको डिवाइड करता होगा, तो 10/2 इक्वल टू 5 होता होगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना कि a इक्वल टू मतलब 10 इक्वल टू 2 × 5, यही 5 यहां पे c है, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्यों ये बोल रहा है कि 2 डिवाइड a को कर रहा है, तो a इक्वल टू 2c होता होगा। मुझे पता नहीं है a क्या है, कुछ भी हो, 2 में एक, अगर ये 10 होगा तो c 5 होगा, अगर ये 12 होगा तो ये c 6 होगा। आगे बात समझ में, तो इस तरह से होगा a इक्वल टू 2c। अब इस a इक्वल टू 2c को हम यहां पे अगर डाल दें, यहां पे कहीं पे भी, यहां पे मान लो डाल दिया थोड़ी देर के लिए इसमें, तो अब देखो क्या करते हैं,
a इक्वल टू 2c यहां पे डाल दिया, तो √2b इक्वल टू a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2c, ठीक है। फिर स्क्वायर कर दिया, या यहीं पे डाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया 2b², दिस इज इक्वल टू 4c², ठीक है। ये क्या था अपना कांस्टेंट है, 4c² हो गया। अब यहां पे इसका मतलब b² इक्वल टू ये कितना हो गया 2c², ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है ये सेम चीज यहां पे भी कर रहे हैं, b²/2 दिस इज इक्वल टू c², ऐसा लिख सकते। तो इसका मतलब देखो यहां पे जो किए थे वही काम यहां हो रहा है। यहां पे अब क्या हो रहा है कि 2 डिवाइड्स किसको b² को, 2 एक प्राइम नंबर है, b² को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर 2 डिवाइड्स किसको b को भी करेगा। आ रही बात समझ में? तो ये एक दूसरा इक्वेशन आप कॉन्सेप्चुअली आप समझ लिए। तो 2 डिवाइड्स a भी निकल के आ गया और 2 डिवाइड्स b भी निकल के आ गया, यानी कि a और b को 2 डिवाइड करता है। लेकिन हमने माना था कि a और b जो है वो को प्राइम इंटीजर्स हैं, उन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, दूसरा कोई फैक्टर है ही नहीं। लेकिन हमने यहां पे प्रूव कर दिया कि a एंड b हैव फैक्टर 2 which contradicts, आप इसको लिखोगे contradicts our assumption। अरे बात समझ में, जो हमने पहले मान लिया था, हमने क्या माना था कि ये a/b है और a और b को प्राइम्स है। तो इसका मतलब ये एजम्पशन ही हमने जो कहा था वो गलत ही सोच लिया था। इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। पहले गलत सोचो, पहले ये सोच लो, फिर उसको प्रूव कर दो कि हमने गलत सोचा था। इसका मतलब ये यहाँ पे रैशनल नहीं होगा जो आप किए थे यहाँ पे कि लेट √2 इज इरेशनल, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो √2 इज नाउ इरेशनल। सिंपल प्रूव है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको आना चाहिए, सबको आता है। कोई भी बच्चा अगर 10th में पढ़ रहा है तो ये तो रट्टा मार जाता है वो, ठीक है। लेकिन रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है कि क्या हो रहा है। टारगेट है कि आप यहाँ पे दिखाओगे कि a और b जो को प्राइम था उसमें खोज के निकालोगे कि एक और फैक्टर इसमें आता है। वो फैक्टर जैसे ही प्रूव करोगे ये रॉन्ग एजम्पशन हो जाएगा और प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब एक ये भी प्रूव है, ये सिंपल सा होता है। इसमें आपको पहले से दिया हुआ रहेगा कि √3 जो है वो इरेशनल है, आप मान के चलो। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप पहले इसको प्रूव करोगे √3 को, जैसे आप √2 को प्रूव किया उसी तरह √3 को करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप मान लिए कि पहले आप क्या मानोगे कि लेट कॉन्ट्राडिक्शन से कि 5 - √3 इज अ रैशनल नंबर, है ना, रैशनल नंबर। अगर ऐसा हमने मान लिया तो इसका मतलब हो गया कि 5 - √3 को हम a/b लिख सकते, वेयर क्या लिखेंगे आप कि a एंड b आर को प्राइम, ये नहीं लिखोगे 0.5 नंबर काट लेगा मास्टर साहब, को वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत हाईली इंपॉर्टेंट चीज है ये लिखना, ठीक है। अब देखो ये है इंटीजर, ये है इंटीजर और 5 भी तो इंटीजर ही है, तो सबको एक बगल लेके आ जाते हैं। तो 5 - a/b दिस इज इक्वल टू √3। अब देखो ये इंटीजर है ना, और ये क्या है इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। इंटीजर बाय इंटीजर एक रेशनल नंबर तो होगा ही, तो 5 भी एक रेशनल नंबर है ना, रेशनल। और माइनस ये क्या है, ये भी रेशनल है, ठीक है। तो 2 नंबर अगर अभी पढ़े थे कॉन्सेप्ट क्या कि रेशनल और रेशनल 2 नंबर रहेगा, दोनों को प्लस माइनस करें तो रेशनल ही आएगा, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर हो गया। और इधर क्या है √3 पहले दिया हुआ है कि ये इरेशनल है, तो इसका मतलब यहां से क्या निकल के आ गया कि रेशनल इक्वल टू इरेशनल। ये तो तबाही मच जाएगी मैथमेटिक्स की दुनिया में, ठीक है। ये अगर कोई प्रूव कर दिया तो, है ना, ऐसा होगा ही नहीं। तो ये हो गया आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यहाँ पे आप लिखोगे आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 5 - √3 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। चलिए तो आप आगे पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।